हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंकुक और त्यांग की शादी की 11 मंथ हो चुके हैं। एक मंथ बाद वो दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। त्यांग को ऐसा ही लगता है, लेकिन जंकुक ने ठान लिया है। इन दोनों की शादी के 11 मंथ हो गए हैं। जैसे ही 1 साल हो जाएगा ना, जंकुक त्यांग से कह देगा आखिर वो उसे कितना प्यार करता है। और वो अभी से नहीं, उसको 5 साल पहले से उससे प्यार करते हैं। और वो उससे शादी करने के बारे में 2 साल पहले ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन जंकुक को तब पता नहीं था कि त्यांग बोगम के साथ नहीं था और न ही उसके साथ लिविंग में था। बोगम और उसके बीच में ऐसी कोई रिश्ता नहीं था। बोगम तो सिर्फ उसके दोस्त थे। हाँ ठीक है, बोगम त्यांग को पसंद करता है। उससे शादी के लिए पूछा था, लेकिन त्यांग ने कहा मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो फिर बोगम ने कहा था तो ठीक है, अगर तुम्हें कभी मन हुआ कि मुझसे शादी करने का तुम मुझसे कह देना, तो हम दोनों शादी कर लेंगे। तो त्यांग ने कहा था हाँ ठीक है। तो वही बातें हुआ था और कुछ नहीं। जंकुक को 5 साल पहले ये लगा था कि त्यांग जंकुक से नफरत करता है, क्योंकि जंकुक तब इतने सेलिब्रिटी नहीं बने थे। वो बहुत ही अगली टाइप का था। जंकुक को कोई पसंद नहीं करता था। वैसे ही त्यांग ने किसी के साथ मजाक में जंकुक को लेकर मजाक उड़ाया था, क्योंकि त्यांग कॉलेज के हार्ट थ्रोब थे और जंकुक त्यांग को पसंद करते थे। त्यांग को पता नहीं था कि जंकुक एक्टिंग करते हैं। सब लोग जंकुक के एक्टिंग के बारे में बोल रहा था। वो बहुत ही अच्छा एक्टिंग करता है। त्यांग ने उसको देखकर मजाक में कह दिया था क्या वो एक्टर है? वो तो कितना अगली लगता है, वो एक्टर कैसे हो सकते हैं? एक सेलिब्रिटी को कभी भी ऐसे नहीं रहना चाहिए। लेकिन त्यांग को पता नहीं था कि जंकुक को शूटिंग के लिए उस तरह से रहना पड़ रहा था। डायरेक्टर ने पहले ही कह दिया था जिस तरह से तुम एक्टिंग कर रहे हो ना, बहुत ही अच्छे कर रहे हो। तुम्हें इसी तरह से कुछ दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई इंसान शूटिंग करते हैं ना, उसको उसी तरह से कुछ दिन चलना पड़ता है, ताकि व्यूअर्स को जब भी उस इंसान को रियल लाइफ में भी देखने को मिले तो उसको वो एक्टिंग जो है रियल लगे। इसलिए जंकुक भी कुछ दिनों से वो अगली बनकर घूम रहा था और त्यांग ने तब जंकुक को देखकर ऐसा कहा था। जंकुक त्यांग को मन में 5 साल पहले से पसंद करते थे, लेकिन त्यांग को इस बारे में पता नहीं था। उसके दोस्त बोगम ने त्यांग से कहा था अगर तुम किसी से प्यार और शादी करोगे तो वो कैसा होना चाहिए। त्यांग ने कहा था वो अगली बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस जैसा। जंकुक को दिखाकर कहा था। तब त्यांग ने जंकुक की फेस को अच्छी तरह से नहीं देखा था, ना ही उसके बारे में जानते थे। लेकिन जंकुक ने तो तब से उसके बारे में गुस्सा पाल के रखा था। त्यांग को पता भी नहीं चला कि जंकुक के मन में उसके लिए क्या फीलिंग्स शुरू हो गए थे। जंकुक जैसे दिन बीतते जा रहा था, त्यांग के बारे में बहुत ही गलत सोच रखना शुरू कर दिया। जैसे ही दिन बीतते जा रहे थे, जंकुक त्यांग के बारे में और भी गलत सोच रखना शुरू कर दिया। त्यांग अपने एक दोस्त से कह रहा था मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो जंकुक को लगा कि त्यांग पैसे के लिए किसी के साथ भी सो सकते हैं, क्योंकि त्यांग ने जंकुक से अभी पैसे के लिए तो शादी कर लिया और उसको प्लेजर देना चाह रहा था। तो जंकुक को अब त्यांग पर बहुत ही गुस्सा आने लगा और वो उससे और भी नफरत करने लगे। और इसीलिए जंकुक ने त्यांग से शादी किया और उसको सबक सिखाने के लिए जब भी उसके साथ इंटीमेट होते हैं ना, वो इतना कठोर बन जाता है, त्यांग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं और वो बहुत ही हार्डली ये सब कुछ करता है, जिससे त्यांग को बहुत ही पेनफुल होता है। लेकिन जंकुक की गलतफहमी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। सारी इन्फॉर्मेशन यूंगी जंकुक को लेकर दे दिया त्यांग के बारे में। यूंगी त्यांग के बारे में जंकुक से तो सब कुछ कह दिया, लेकिन त्यांग को जंकुक के बारे में कुछ भी नहीं कहा। आखिर जंकुक उससे इतना नफरत क्यों करता है और वो इतना गुस्सा क्यों करने लगता है, हमेशा उससे इतना कठोर तरीके से बात क्यों करता है, जब भी उसके साथ इतना क्लोज होते हैं तो इतना रफली क्यों करता है। त्यांग को इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं मिला था। वो इतने कन्फ्यूजन थे। वो जंकुक से अब अलग होने के बारे में सोच रहा था, लेकिन त्यांग को जंकुक से प्यार हो गया। वो उसकी हैंडसमनेस को देखकर, उसकी कभी कभी केयरनेस को देखकर उससे अलग नहीं हो पा रहे थे। वो उसकी जितनी ही दूर जाना चाहता है और वे क्लोज आ जाते हैं। वो कभी कभी जंकुक के बारे में इतना सोच लेते हैं ना कि उसकी आंखों पर आंसू आ जाते हैं। त्यांग को जंकुक से बहुत प्यार हो गया है। अब वो उसे कह भी नहीं सकता है। इतना कुछ करने के बाद भी जंकुक ने, लेकिन त्यांग को जंकुक से ही प्यार हुआ। बहुत ही अजीब है ना।
जो इंसान उसको इतना तकलीफ़ देता है, इतनी रूडली बातें करते हैं, उसी इंसान से वो इतना प्यार करने लगा। अब तियांग इसी बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रहा था कि कब जंगकुक उसको डिवोर्स देने वाले हैं और वो उससे बहुत दूर चला जाएगा, वो उससे कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर तियांग जंगकुक के आसपास रहेंगे ना, तो जंगकुक को कभी भूल नहीं पाएंगे। वो बहुत ही पेन फील करेगा अगर जंगकुक को किसी और के साथ देखेगा तो। वो जानता है जंगकुक उसको डिवोर्स दे देगा। तियांग को पूरा यकीन है, लेकिन तियांग ये नहीं चाहता है। अब वो चाहता है कि जंगकुक उससे कहे कि हमें डिवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हम रहते हैं साथ में। जंगकुक से मिलने के लिए जिमिन उसके घर आया था। जिमिन जंगकुक के बहुत ही क्लोज थे और वो दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। जिमिन तो जंगकुक को टच करके बातें कर रहा था। तियांग इन सारी चीज़ों को बहुत दूर से नोटिस कर रहे थे। तियांग को बहुत ही बुरा लग रहा था। आखिर जिमिन और जंगकुक कितने क्लोज आ गए हैं। अब तो वो उसके पास भी नहीं जा सकते और नहीं कह सकते कि तुम मेरे हस्बैंड को टच मत करो, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि तियांग और जंगकुक ने शादी किया था। और अब तो बताने की कोई सवाल भी नहीं उठता है, क्योंकि वो दोनों अब अलग होने वाले हैं। 1 मंथ बाकी है, उसके बाद वो दोनों डिवोर्स ले लेंगे। जंगकुक को जिमिन के साथ देखकर तियांग को इतना बुरा लग रहा था कि वो अब यहाँ से जाने ही वाले थे। वो देखते हैं कि जिमिन जंगकुक को हक कर लिया और कहा, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया है प्यार क्या होता है। मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मुझे उस इंसान से प्यार हो जाएगा, मैंने जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। जंगकुक कहता है, मुझे भी नहीं पता था कि मैं उस इंसान से इतना प्यार करूँगा जिससे मैं नफरत करना शुरू कर दिया था। मुझे उससे इतना प्यार हो जाएगा। तियांग को लगा शायद जंगकुक जिमिन के बारे में बोल रहे हो और जिमिन जंगकुक के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इन कुछ ही मंथों में ना बहुत कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पर जिमिन को युंगी से प्यार हो गया, क्योंकि इन कुछ ही मंथों में जंगकुक ने जिमिन से कहा था कि मैं तुमसे डेट करूँगा। और जिमिन को पता चल गया था कि जंगकुक ने शादी कर लिया था, क्योंकि तियांग ने उसे कॉल पर बताया था। तो जंगकुक को जिमिन जैसे ही पकड़कर पूछा है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुमने अगर शादी कर लिया है तो तुम सबसे क्यों नहीं कहते हो किससे शादी किया है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो जंगकुक ने जिमिन से कहा, इससे तुम्हें क्या है, मैं जिससे भी शादी करूँ इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। जिमिन जिमिन कहता है, ऑफकोर्स मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक। आखिर तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कैसे कर सकते हो। हम दोनों साथ में कितने सालों से एक्टिंग कर रहे हैं और तुम हो कि मुझे इग्नोर करते जा रहे हो। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जंगकुक। आई रियली लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जंगकुक कहता है, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम सिर्फ मुझे पाना चाहते हो और कुछ नहीं। क्योंकि तुम्हें लगता है मैं बहुत फेमस हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ डेट करोगे तो तुम भी बहुत ही फेमस बन जाओगे और तुम सबके नज़रों में आ जाओगी, है ना। लेकिन जिमिन ऐसा कुछ नहीं है। सबको अपना अपना काम करना पड़ता है। हार्डवर्क करने के बाद तुम चाहो तो तुम भी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन सकते हो और तुम भी बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हो। लेकिन तुमने हमेशा गलत रास्ता चुना है। तुमने हमेशा दूसरों को छोटा करके बातें किया है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी जिमिन जंगकुक से चिपक रहा था, तो जंगकुक ने जिमिन को धकेल दिया और वो यहाँ से चला गया। तो यूंगी को बहुत बुरा लगा जिमिन को इस तरह से रोते हुए देखकर। वो यूंगी जिमिन के पास आया और उसको समझाने लगा और उसको अपना कंधा दिया रोने के लिए। इसके बाद से यूंगी को क्या हो गया, वो जिमिन को पसंद करने लगे। अब वो जिमिन को बिल्कुल परेशान नहीं देख सकते थे। हमेशा उसकी मुसीबत में उसको हेल्प करने के लिए आ जाया करते थे। उसको अपना कंधा देते हैं रोने के लिए, उसको समझाता है। और ये बात जो है जिमिन को अच्छा लगने लगा और अब जाकर जिमिन को रियलाइज़ होने लगा कि असली मतलब में प्यार क्या होता है। और जिमिन को यूंगी ने सारी बातें कह दिया है जो जंगकुक के पास्ट के बारे में है। जंगकुक एक इंसान से प्यार करता है 5 साल पहले से। जब जिमिन उसके लाइफ में नहीं आया था तो वो उसे कैसे प्यार कर सकता है, जबकि 5 साल पहले से एक इंसान ने जंगकुक के दिल को जोड़ कर रखा था, उसके दिल में राज कर रहा था। तो जिमिन को लगा शायद वो सही कह रहा होगा। अब तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जंगकुक किससे प्यार करता है, किससे शादी कर लिया। अब तो मैं यूंगी से प्यार करता हूँ। और वो यूंगी को कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ यूंगी, क्या तुम मेरे साथ डेट करोगी। तो यूंगी भी तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि उसको जिमिन की फ़िक्र थे और उसको जिमिन बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया था। अब जाकर जंगकुक जिमिन से कहता है, तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल गया, मुझे अच्छा लगा और मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ तुमसे इतने रूडली बातें करने के लिए। जिमिन कहता है, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, मुझे भी सॉरी कहना चाहिए, मैंने बहुत ही गलत काम किया है
दूसरों को नीचा दिखाया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जंगकुक, मुझे ये पूछने का हक है क्या? क्या मैं देख सकता हूँ तुमने किससे शादी किया है? मुझे उसको देखने का बहुत मन है जिसे तुम इतना प्यार करते हो। 5 सालों से उसका इंतज़ार किया है। क्या जंगकुक तुम उससे मिलवाने नहीं वाले हो हमें? जंगकुक कहता है, अभी नहीं, टाइम आने पर मैं सबसे उसको मिलवा दूंगा। थोड़ा सा इंतज़ार करो, जैसी टाइम आ जाएगा ना मैं सबको कह दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। जिमिन कहता है, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। तुम्हारे लाइफ पार्टनर को देखने के लिए मैं मरे जा रहा हूँ। यहाँ पर त्यांग बहुत पहले ही चले गए थे। त्यांग ने तो बुरी बातों को सुना भी नहीं था। इन दोनों को इतना क्लोज देखकर, इतना मुस्कुराते हुए देखकर त्यांग को बहुत बुरा लगा। वो अपने रूम में जाकर बैठ गया। यह बात जिमिन को युंगी का कॉल आ जाता है। युंगी जिमिन से कहता है, तुम कब आने वाले हो? तुम्हारी शूटिंग शुरू होने वाला है और जंगकुक तुम्हारे साथ है क्या? तो फिर उससे कहो उसकी शूटिंग शुरू होने वाला है, वो आने वाले हैं नहीं। मैंने उसको कितनी कॉल किया है, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया है। आखिर वो क्या कर रहा है? जिमिन उसको कहो मेरा कॉल उठाने के लिए। जंगकुक साइड से कहता है, यूंगी मैं नहीं आने वाला हूँ, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। मुझे किसी की नाराज़गी को ख़त्म करना है। वो मुझसे बहुत ही नाराज़ हो गया है शायद। मुझे उसकी गलतफहमी को दूर करना होगा। जिमिन कहता है, कौन है वो? क्या वो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ इस घर पर है? क्या वो यहाँ पर है? तो मुझे उसे मिलवाओ ना। जंगकुक कहता है, अभी नहीं, मैंने कहा ना थोड़ा सा इंतज़ार करो। अब तुम जा सकते हो जिमिन, तुम्हारे काम शुरू हो गए हैं। तुम्हें यहाँ पर रुकना सही नहीं होगा, लेकिन मुझे अब मेरे बेडरूम में जाना होगा। वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। जिमिन कहता है, ही इज़ सो लकी कि तुम उसको मिल गए। तो योंगी कहता है, क्या तुम लकी नहीं हो? मैं जो यहाँ पर कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है? जिमिन कहता है, सॉरी योंगी, मैं अभी आ जाता हूँ, प्लीज़ गुस्सा मत करना। तुम सबसे अच्छे हो, तुम्हारे जितना अच्छे लड़के मैंने कभी नहीं देखा है। तुम लाइफ पार्टनर के तौर पर बेस्ट हो। और जिमिन योंगी को बहुत ही प्यारी भारी बातें करते हैं जिससे योंगी के दिल पिघल जाते हैं। और योंगी कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया और मुझे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से आ जाओ। और जंगकुक कहता है, और मुझे मेरे हस्बैंड के पास जाने दो, वो बहुत ही नाराज़ होंगे। जिमिन जंगकुक से कहता है, हाँ जाओ, जाकर उसको मना लो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे प्यार तुमसे अलग हो जाए। ऑल द बेस्ट। तो जंगकुक बेडरूम में जाता है। यहाँ पर त्यांग बहुत ही सैड था। उसकी शक्ल देखकर लग ही रहा था कि वो रोना चाहता है। त्यांग को इस तरह से देखकर जंगकुक शॉक होकर कहता है, क्या हुआ? तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो त्यांग? आखिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। त्यांग कहता है, क्या? लेकिन मुझे खुश क्यों होना चाहिए? तो जंगकुक कहता है, क्योंकि हमारी शादी की 1 साल होने वाला है और तुम्हें आज़ादी मिल जाएगा। तब तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगे और तुम बहुत ही खुश रहने वाले हो क्योंकि तुम्हें कोई प्रेशर करने के लिए नहीं रहेगा और तुम्हें बिल्कुल अपनी तरीके से जीने का मौका मिलेगा। ना ही कोई तुम्हें फोर्स करेगा और ना ही प्लेजर के लिए तुम्हें डांटेगा और ना ही तुम्हें चोट पहुंचाएगा, ना ही तुम्हें पेन फील होगा। त्यांग, ना ही तुम्हारी होठों पर कोई बाइट करेगा, सॉरी बाइट या फिर किस और इंटीमेट सब कुछ होगा, लेकिन मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ जिससे तुम प्यार करते हो और जो तुमसे प्यार करता हो। त्यांग कहता है, क्या? तो तुम सच में मुझे डिवोर्स देने वाले हो? जंगकुक कहता है, तुमने कुछ कहा क्या? त्यांग कहता है, नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो तुम और जिमिन कब शादी करने वाले हो? जंगकुक कहता है, क्या? तो त्यांग कहता है, मैंने पूछा है कि तुम और जिमिन कब शादी करने वाले हो? क्या हम दोनों की डिवोर्स हो जाने के बाद तुम दोनों अनाउंसमेंट करने वाले हो क्या कि तुम दोनों शादी करने वाले हो? तो जंगकुक कहता है, हाँ, जैसे ही हम दोनों की शादी की 1 साल पूरा हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, तब मैं सबके सामने अनाउंसमेंट कर दूंगा कि मुझे किससे प्यार है और मैं किससे शादी करना चाहता हूँ और कौन है वो खुशनसीब जो इतने बड़े सेलिब्रिटी के हस्बैंड बन जाएगा। त्यांग कहता है, सेलिब्रिटी माय फूड, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? तुम एक नंबर के मॉन्स्टर हो। जंगकुक कहता है, तुमने कुछ कहा क्या? त्यांग कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि 1 मंथ की इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है? ऐसे भी हम दोनों 1 मंथ पूरा हो जाने के बाद डिवोर्स लेने ही वाले हैं, तो क्यों ना अभी से हम दोनों अलग हो जाए। जंगकुक कहता है, क्या कहा तुमने? अभी से अलग हो जाए? क्या कहना चाहते हो? आखिर अभी से क्यों अलग होना है तुम्हें? त्यांग, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? पागल हो गए हो क्या? त्यांग कहता है, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? सच ही तो बोल रहा हूँ। अगर हम दोनों अलग होने ही वाले हैं तो। जंगकुक कहता है, तो क्या?
त्याग कहता है तो 1 मंथ की इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है, तो अभी से अलग हो जाना ही अच्छी बात है। तो मैं अपनी बैग पैक कर लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना जंगकुक? तुम मेरे बिना रह पाओगे ना? और तुम्हें मेरे प्लेजर की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे? जंगकुक कहता है, किसने कहा तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेंगे? जैसे ही जंगकुक ने कहा, किसने कहा तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, त्याग की होठों पर मुस्कुराहट आ जाता है। जंगकुक त्याग को छेड़ने के लिए कहता है, आखिर तुम्हारे प्लेजर की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है ना, और मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने तक तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तब तुम चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा त्याग, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। त्याग वो सैड होकर कहता है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने तक मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा, और कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही पूरा हो जाएगा मुझे यहाँ से जाना होगा, राइट? जंगकुक कहता है, हाँ तो और नहीं तो क्या। तो तुम क्या सोच रहे थे? आखिर तुम यहाँ पर और रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद तुम्हें अगर जाने की कोई जगह नहीं मिलता है और तुम्हें अगर रहने के लिए जगह चाहिए तो तुम यहाँ पर रुक जाना, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम आज़ादी से रह सकते हो, तब मैं तुम्हें कोई प्रेशर नहीं करूँगा त्याग। और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम क्या करते हो, यहाँ पर रह रहे हो या फिर नहीं, तुम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करने वाले हो, क्योंकि तब मैं उस इंसान के साथ रहूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, जो मुझसे प्यार करता है। त्याग कहता है, हाँ मुझे पता है, जिमिन के साथ। तुम जिमिन से प्यार करते हो और जिमिन तुमसे प्यार करते हैं, तुम दोनों शादी करके साथ में रहने वाले हो, तब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ पर रहकर तुम दोनों को साथ में नहीं देख सकता हूँ, मेरे लिए ये अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। मुझे तुम दोनों की नज़रों के सामने नहीं रहना है, क्योंकि मैं तुम दोनों को साथ में सोते हुए नहीं देख सकता हो। जंगकुक कहता है, क्या हुआ त्याग, तुमने कुछ कहा क्या? त्याग कहता है, नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस यही सोच रहा था कि मुझे अभी से बैग पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि 1 मंथ गुजरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जंगकुक, तो तुम अपने पार्टनर के साथ खुश रहना, ठीक है? जंगकुक त्याग से कहता है, तो तुम डिवोर्स लेने के बाद कहाँ जाने वाले हो, क्या तुमने सोचा है? त्याग कहता है, इसके लिए तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ भी जाना है मैं चला जाऊँगा और मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया। ठीक है, तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, मुझे इससे क्या, तुम कहाँ जाना चाहते हो या फिर कहाँ रहते हो, मुझे तो सिर्फ उस इंसान की परवाह है जिससे मैं प्यार करता हूँ और जो मुझसे प्यार करता है। त्याग कहता है, क्या लगा के रखा है, वो सीधा कहता क्यों नहीं है कि वो जिमिन से प्यार करता है और सिर्फ उसको जिमिन से मतलब है, वो इतना घुमाकर बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे उसको बहुत ही पीटने का मन कर रहा है। जंगकुक कहता है, क्या तुमने अभी भी क्या कहा है कि तुम मुझे पीटना चाहते हो क्या? त्याग, तुम्हारी शक्ल से ऐसा लग रहा है। त्याग कहता है, क्या तुम मन की बातें सुन सकते हो क्या? और मैं तुमसे ये क्यों कहूँगा कि मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ, आखिर तुमने कुछ क्या किया? जंगकुक कहता है, नहीं तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसे ही कुछ लग रहा था, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा हो तो सॉरी, तो ठीक है तुम जाकर रेस्ट कर सकते हो, मुझे किसी चीज़ का तैयारी करना है। त्याग कहता है, कौन सी चीज़ की तैयारी करना है तुम्हें? जंगकुक कहता है, वो तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हें बाद में कह दूंगा, ठीक है, अपना ध्यान रखना। तो जंगकुक त्याग की सर पर अपने हाथों को सहलाते हुए वो बाहर चला जाता है। और त्याग यहाँ पर यही सोचकर बहुत ही सैड हो रहा था कि वो दोनों अलग होने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। सो गाइस, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। और जो लोग इन बाकी सारी पार्ट को नहीं सुन पा रहे हो या फिर ढूंढ नहीं पा रहे हो, इतना तकलीफ़ उठाने की क्या ज़रूरत है, मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लिक करो और उसके बाद प्लेलिस्ट पर चले जाओ। जैसे ही प्लेलिस्ट में चले जाओगे ना, वहाँ पर आप लोग को सीक्रेट अफेयर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इन फैन फिक्शन का सारी पार्ट मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।